एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। वह जंगल में अनार का खेती करती थी। वह उन अनारों को बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। उसके विपक्ष में एक कालू कौवा भी फल बेचा करता था। कालू कौवा का फल बहुत कम बिकता था। उसने एक दिन सोचा, ये टूनी चिड़िया का अनार बहुत बिकता है और मेरे यहाँ तो एक भी ग्राहक नहीं आता है। एक दिन उस जंगल के महाराज ने ऐलान किया। ऐलान में कहा गया, जंगल के सभी फल वालों को बुलाया जाए। सुनो सेनापति, हमारे जंगल में जितने फल वाले हैं सबको बुलाओ, खास करके अनार वाले को। जिसका अनार हमें पसंद होगा और स्वादिष्ट होगा उसको बहुत सारे सोने का भेंट दिया जाएगा। तुम जाओ जल्दी से और सारे जंगल में ये ऐलान कर दो। जी महाराज, जैसा आपने कहा है ऐसा ही हम जाके करते हैं। पूरे जंगल में जाके अभी ऐलान कर देते हैं। अरे टूनी, क्या तुमने कोई ऐलान सुना है? हमारे जंगल के महाराज ने एक ऐलान करवाया अपने सेनापति द्वारा। उस ऐलान में हमारे महाराज ने ये कहा है, जंगल के जितने भी फल वाले हैं सबको बुला लिया जाए और जिस फल वाले का अनार सबसे अच्छे होंगे उस फल वाले को ढेर सारे सोने का उपहार दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मेरे ही अनार महाराज को सबसे अच्छे लगेंगे, तुम देख लेना। और इधर कालू कौवा को भी ऐलान के बारे में पता चल जाता है और कालू कौवा भी बहुत कुछ सोचने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऐलान करवाया हमारे महाराज ने। अब तो हमें अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। अब तो मैं महाराज को अपना अनार खिलाऊंगा, फिर महाराज से बहुत सारा सोना ले लूंगा और सोना लेकर मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा और खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शायद टूनी चिड़िया मुझे रोकेगी, क्योंकि उसकी अनार तो मेरी अनार से बहुत स्वादिष्ट है। वैसे ही उसकी दुकान पर दिन भर भीड़ लगा रहता है और मेरे यहाँ तो कोई अनार खरीदने आता ही नहीं। एक काम करता हूँ, कल सुबह मैं टूनी की टोकरी से अपना टोकरी बदल देता हूँ। फिर अगले दिन कौवा कहता है, अरे अब मुझे चलना चाहिए, जल्दी से जल्दी जाकर टूनी की टोकरी मेरे टोकरी से बदल देता हूँ। उसकी स्वादिष्ट अनार मेरी अनार से बदल देता हूँ और फिर महाराज की राजमहल चले जाता हूँ। उसके बाद कालू कौवा अपना टोकरी बदलने आते हैं, लेकिन महाराज के सेनापति कालू कौवा का टोकरी बदलते हुए देख लेते हैं। अरे वाह, टोकरी तो सामने ही रखा हुआ। इस टोकरी को जल्दी जल्दी बदल लेता हूँ और यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ, नहीं तो फिर चिड़िया आके देख लेगी तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। चलो। उसके बाद कालू कौवा अपना टोकरी बदल के अपने घर आते हैं और वो बड़ा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, अरे वाह, अब तो मुझे टोकरी मिल गई। अब बड़े आराम से कल महाराज के महल जाऊंगी और बड़े प्यार से अपनी अनार महाराज को खिलाऊंगी और महाराज खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने भेंट में दे देंगे। बेचारा टूनी चिड़िया घर आती है और कहती है, अरे लगता है मुझे अब महाराज के राजमहल चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक महाराज के वहाँ सारे फल वाले पहुँच चुके होंगे। अगर कहीं लेट हो गया तो महाराज गुस्से हो जाएंगे और वैसे ही मुझे फिर प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं देंगे। इससे अच्छा है मैं अभी चलता हूँ। उसके बाद महाराज के राजमहल उन दोनों आ जाते हैं और महाराज उन दोनों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे भाई आओ, आओ भाई। अरे लेकिन तुम लोग का अपने अपने टोकरियाँ कहाँ है? महाराज, हमने अपने अपने टोकरी बाहर ही रख दी ताकि यहाँ किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तुम लोगों ने अच्छा किया बाहर टोकरी रख के। लेकिन आज हमने कुछ सोचा है कि आज का विजेता टूनी चिड़िया को ही बना दिया जाए, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया का अनार बहुत पसंद करते हैं। इसलिए आज टूनी चिड़िया को ही विजेता बना दिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे हो सकते हैं?
मैंने इस प्रतियोगिता के लिए मैं क्या क्या सोचा था और मैंने कितना मेहनत किया है। हाँ हाँ, तुमने कितना मेहनत किया है इस प्रतियोगिता के लिए, ये तो मुझे पता है। और तुमने क्या क्या किया ये भी मुझे पता है। तुमने जो काम किया है वो काम करते हुए मेरा सेनापति ने देख लिया था। तुमने टूनी चिड़िया का जो टोकरी बदल के लाए हो वो देख के तो मुझे क्रोध आ रहा है। तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम प्रतियोगिता का लायक नहीं है, नहीं तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। फिर कालू कौवा नजरें झुकाते हुए निकल जाते हैं। अरे टूनी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें विजेता बना दिया गया है क्योंकि तुम दिल के साफ हो और वो कालू कौवा दिल के बहुत गंदे है। हाँ, अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सीधे यहाँ आके मुझे बता देना, उसे जंगल से ही निकाल देंगे। ऐसे कि यहाँ जंगल में कोई ज़रूरत नहीं है। फिर महाराज टूनी चिड़िया को एक सोने का थैले दे देते हैं और टूनी चिड़िया सोने के थैले लेके अपने घर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सोना हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, कल ही जाके एक नया घर देख लेता हूँ और एक नया बिजनेस खोलने की तैयारी करता हूँ। अरे वो कालू कौवा तो बहुत गुस्से में गया, कहीं गुस्से में आके मेरा कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए चलता हूँ उसके पास में माफी मांगने। कहीं वो गुस्से में आके मेरा अनार का पेड़ ही काट दे तो फिर मेरा तो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। चलो चलते हैं वहाँ जाके उसे कुछ माफ़ी मांग लेते हैं। इधर गुस्से में कालू कौवा बोल रहा था, आज की जैसा बेइज्जती मेरा जिंदगी में कहीं नहीं हुआ, और वो भी महाराज की राजमहल में, और ये सिर्फ टूनी चिड़िया की वजह से ही हुआ। मेरा मन तो चाहता है इस टूनी चिड़िया को जान से ही मार दूं, लेकिन मैं इसे कैसे करूं। ठीक है, इसका अनार का पेड़ ही सब काट देता हूँ, तब पता चलेगा इस टूनी चिड़िया को। और फिर कालू कौवा एक कुल्हाड़ी लेता है और चले जाते हैं टूनी चिड़िया की अनार की पेड़ काटने। कालू कौवा बहुत गुस्से में टूनी चिड़िया के सारे पेड़ काट रहे थे, तभी वहाँ टूनी चिड़िया पहुँच जाते हैं और कहते, अरे ये क्या कर रहे हो कालू कौवे, तुम मेरे सारा अनार का पेड़ काट रहे हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ और महाराज को जाके बताता हूँ। तुम्हें महाराज ने पहले ही समझा दिया था ना, तो भी तुमने इस तरह की हरकत की। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ महाराज के पास और तुम्हारा शिकायत करता हूँ ताकि तुम्हें इस जंगल से ही निकाल दे। टूनी चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम महाराज को ना बताए। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज ना बताए। फिर टूनी चिड़िया गुस्से में आके महाराज के पास चले जाते हैं। महाराज, आपने कहा था अगर कालू कौवा अगर कुछ नुकसान पहुंचाएगा तो सीधे आके मुझसे बताना। महाराज, आज मेरा कालू कौवा सारा अनार का पेड़ काट दिया है, कृपया करके उसे निकाल दीजिए, वो बहुत बुरे हैं। महाराज, कृपया करके उसे इस जंगल से ही निकाल दीजिए। क्या उसकी ये मजाल कि वो मेरी बात नहीं माना, इतना समझाने पर भी वो तुम्हारे जाके अनार का पेड़ काटने लगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसे जंगल से आज ही निकाल दूंगा। तुम टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, उसे जंगल में ही नहीं रहने देंगे आज के बाद।